टॉरस, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शफ्ल कर लेते हैं। उप्स, टॉरस वृषभ राशि के लिए, थैंक यू वेरी मच, thank you. One more time, please. And Shunya, perfect. Perfect, thank you. चलिए देखते हैं आपका पहला कार्ड, 2 of Pentacles। सी यहाँ पर सीधी गाइडेंस है, जो सोचोगे वही अट्रैक्ट करोगे। यहाँ पर ये मैग्नेट है ना, तो यहाँ पर जैसे कोई प्रार्थना कर रहा है, किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, लिटरली आप कर सकते हैं। ये कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि जो आप चाहते हैं आप उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस हफ्ते जैसे आप एक मैग्नेट की तरह काम करेंगे। मैजिशियन कार्ड की ऊर्जा में भी, मैजिशियन की ऊर्जा में भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप वही चीज़ों के बारे में बात करें, सुने, देखें, बोले जो आप दरअसल चाहते हैं। कभी कभी कहते हैं ना कि माँ सरस्वती मुंह पर बैठी होती है, और कभी कभी कुछ ऐसी बातें मैनिफेस्ट हो जाती हैं जो हम नहीं चाहते। तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है आपको इस हफ्ते, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। दिमाग में जो कहानी किरदार है उसकी आवाज़ ज़्यादा सुननी नहीं है, क्योंकि जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तब हमारा चीज़ों पर कंट्रोल होता है। हमें पता है कि हम क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप इन बातों का ध्यान रखें। आप में से कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो रहा है। ये 2 कैंडल्स मुझे ट्विन फ्लेम की याद दिला रही हैं। इस शख्स से आपकी मुलाकात करियर के, आप जिस भी करियर में हैं या सोच रहे हैं करियर में जाने का, शिक्षा से भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी हो सकता है शख्स, लेकिन करियर के क्षेत्र में कोई ये शख्स आपके, उससे मुलाकात हो सकती है। आई डोंट नो, मुझे ये सुना कि किसी की मुलाकात ये एक मेल फ्रेंड के थ्रू होगी। आई डोंट नो ये किसके लिए इन्फॉर्मेशन है, कुछ ही लोगों के लिए हो सकती है, क्योंकि ये सभी के लिए मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा। लेकिन ये जिसके साथ भी आपकी मुलाकात होगी, ये किसी मेल फ्रेंड के थ्रू होगी, अपने ट्विन फ्लेम से मुलाकात, ठीक है। आपका अगला कार्ड देखते हैं, द हाई प्रीस्टेस। डेफिनेटली ये पूरे लक्षण हैं ट्विन फ्लेम्स के। सी हाई प्रीस्टेस हमारी इनर सेल्फ के बारे में, जो हम हकीकत में हैं। यहाँ नकाब नहीं चलता हाई प्रीस्टेस के आगे। अगर नकाब पहनकर जाओगे भी ना, वो ऐसे चुटकियों में पहचान लेगी आपकी असलियत को, क्योंकि इसके पास हायर इंटेलिजेंस है। इसकी 6th सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। 3rd आई चक्रा इसका ओपन होता है हाई प्रीस्टेस का। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये पूरे लक्षण मुझे अंदरूनी, जब ट्विन फ्लेम मिलता है तब ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, हमें इंस्टेंट डाउनलोड्स आने लगते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तैयार रही अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के लिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टच है, पूरे तरीके से नहीं, लेकिन वो मोमेंट्स में आती है ना कभी कभी कि हाँ अच्छा ऐसा होता है। तो यहाँ पर कोई मोमेंट आ सकता है आपका, जहाँ पर कुछ रेवलेशंस हो सकती हैं आपको अपने ही बारे में, किसी के बारे में नहीं, खुद के बारे में कुछ रेवलेशंस हो सकती हैं आपको। यहाँ पर मीन राशि का शख्स और पाइसेस, मीन और पाइसेस साइन का कोई शख्स आपके लिए, मीन और पाइसेस तो एक ही हुए। आई डोंट नो मैंने ऐसा क्यों कहा गाइज, आई एम रियली सॉरी। मीन राशि का कोई शख्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। मैं थोड़ी लॉस्ट होगी इसकी एनर्जी में। ये जो भी शख्स है, या तो आप टैटू बनवाने का सोच रहे हैं, या फिर ये जो शख्स से आपकी मुलाकात हो रही है इसके कोई टैटू हो सकता है, खास करके ईगल स्पिरिट, ईगल स्पिरिट है यहाँ पर, तो ईगल का कोई टैटू हो सकता है। हाई प्रीस्टेस हमें ये भी बताती है कि कुछ सीक्रेट्स हैं जो अभी आपको नहीं पता, कुछ बातें हैं जो अभी आपको नहीं पता। ये करियर में भी हो सकता है, लव में भी हो सकता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अभी जैसे इस हफ्ते में उसकी बुनियाद रखी जा रही है, मतलब धीरे आप उस इन्फॉर्मेशन के क्लोज जाते जा रहे हो। हम बाकी के कार्ड से देखते हैं कि और क्या हमें मिलता है। नाइट ऑफ कप्स, डेफिनेटली यहाँ पर लव सिचुएशन है।
ऑफर्स हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंटरव्यू कॉल भी हो सकती है, माने आपकी ड्रीम जॉब जिसमें आप बहुत कोशिश कर रहे थे बार बार इस जॉब को हासिल करने की, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ड्रीम जॉब भी मैनिफेस्ट हो सकती है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली, जैसे मैंने पहले कहा, ट्विन फ्लेम से मिलना, सोल रिकग्नाइज करेगी आपकी एक दूसरे को, वैसी ऊर्जा हो सकती है। और ये भी संभव है कि आप इस वक्त अपने बहुत डार्क टाइम में हैं, और जो भी इस मैसेज के साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं उनके लिए तो डेफिनेटली ये ट्विन फ्लेम की ऊर्जा मुझे आती हुई नज़र आ रही है। जो लोग सबसे ज़्यादा डिप्रेशन या डार्क टाइम्स में अपने जीवन को देख रहे हैं, क्योंकि ये सब लक्षण होते हैं, आप उसी दौरान आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होती है, डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली ऊर्जा, तो डेफिनेटली यहाँ पर सरप्राइज एलिमेंट है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए इस हफ्ते। आप में से कुछ लोग जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, आप किसी डेट पर जा सकते हैं अपने पर्सन के साथ। बहुत समय के साथ शायद आपकी मुलाकात होगी और शायद आप यही मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो मैनिफेस्ट हो जाएगा और आप किसी डेट पर जा सकते हैं। मुझे बहुत सारे फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, तो या तो आप उन्हें कोई तोहफा दे सकते हैं फ्लावर्स का, या फिर वो आपको देंगे। तो यहाँ पर डेफिनेटली वैसी ऊर्जा है। द फूल, अननोन एनर्जी। टू बी ऑनेस्ट, ये एक्चुअल में बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड। आप में से कुछ लोग प्लान भी शायद नहीं कर रहे हैं अपने पर्सन से मिलने का, या कॉल का, या टेक्स्ट का, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड वे में अपने आप आ जाएगा। या फिर आप किसी कॉन्फर्मेशन का, कि जॉब कॉन्फर्मेशन का आपको इंतज़ार भी नहीं, लेकिन वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। अगर आप वीज़े का इंतज़ार करें तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। मतलब ये इतनी अनएक्सपेक्टेड एनर्जी है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता, जिसे समझा नहीं जा सकता। वो ईश्वर वाली ऊर्जा, ईश्वर के भेद को नहीं जाना जा सकता ना, तो ये फूल कार्ड की ऊर्जा उसी के बारे में है। आप में से डेफिनेटली बहुत सारे लोग थर्ड चक्रा को हील कर चुके हैं और इस हफ्ते आपको उसका परछाई हो, वो रंग देखने को मिलेगा कि हाँ, मेरा जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है वो हील हुआ है। और आपके कॉन्फिडेंस में बहुत निखार आ सकता है इस हफ्ते, और ये पहचान होगी आपकी कि आपका थर्ड चक्रा जो है वो हील होगा। आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी बहुत मिलेंगे, स्पॉटलाइट में रह सकते हो, बहुत सारी आंखें हैं यहाँ पर, तो बहुत सारे लोगों की निगाह रहेगी आपके ऊपर, कोई ना कोई ऐसा काम भी कर सकते हो। द चैरियट अगर आप ट्रेडिशनल टैरो में समझते हैं तो ट्रेडिशनल टैरो में यिन एंड यांग की ऊर्जा है, और यहाँ पर सन कार्ड की, एम्प्रेस की ऊर्जा है इस कार्ड में। तो डेफिनेटली बड़ा हफ्ता टॉरस के लिए। बहुत सारी चीज़ें अपने आप आपको समझ में आएंगी, ज़्यादा आपको हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, प्रगति देखने को मिलेगी। ये बात समझनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस रीडिंग में। प्रगति देखने को मिलेगी। आपके जीवन में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें आप प्रगति देखना चाहते हैं इस हफ्ते, उसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं प्रार्थना करके। प्रेयर कीजिए, जितनी इस हफ्ते आप प्रेयर करेंगे वही एनर्जी को आप अट्रैक्ट करेंगे। आपका पहला कार्ड इसी के बारे में है, तो मेक श्योर कि आप सोने से पहले प्रेयर करें, जब सुबह उठते हैं तब जो भी आपका रूटीन है उसको प्रेयर में लेकर आइए इस हफ्ते, ठीक है। किंग ऑफ वांड्स ऑफर है यहाँ पर, कोई ना कोई यहाँ पर कुछ ना कुछ भेंट दी जा रही है, कुछ ना कुछ चढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बहुत स्पिरिचुअल हफ्ता भी रह सकता है, टू बी ऑनेस्ट, जहाँ पर आप ईश्वर के साथ ज़्यादा कनेक्शन को क्रिएट कर रहे हैं, कुछ भोग अर्पित कर रहे हैं, खुद को समर्पित कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये ऑफर है कि हाँ, मैं तुम्हें कमिटमेंट देना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें रिकॉग्नाइज किया है सोल लेवल पर। कुछ लोगों के लिए धन है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पर मुझे एकदम से धान नजर आई, पता नहीं क्यों। हालांकि ये मिट्टी होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं मिट्टी का रंग उन्होंने वाइट क्यों रखा है, तो मुझे एकदम से राइस अबंडेंस समझ में आया। ये ग्रोथ भी अबंडेंस के बारे में ही जानकारी देती है। तो पैसा मैनिफेस्ट हो रहा है कुछ लोगों के लिए, टू बी ऑनेस्ट, धन की ऊर्जा, धन मैनिफेस्ट हो रहा है। सबकॉन्शियसली आप धन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो अट्रैक्ट हो रहा है अपनी तरफ। ऑफर्स मिल सकते हैं, बिजनेस है तो बहुत सारे क्लाइंट्स मिल सकते हैं, फ्रीलांस वर्क मिल सकता है, जॉब चली गई थी तो दोबारा से जॉब मिल सकती है। तो धन में आपकी वृद्धि होना, ये उसके बारे में भी है। पैशन और क्वालिटी टाइम स्पेंड करना उन लोगों के साथ जो दरअसल आपके जीवन में मायने रखते हैं, क्योंकि किंग ऑफ वांड्स बहुत सारे पैशन को भी लेकर आता है, क्रिएटिविटी और इंस्पिरेशन को। थोड़ी सी जिद्दी ऊर्जा भी होती है, तो मेक श्योर कि आप जिद ना करें। जिस भी शख्स के साथ अगर आप डील कर रहे हैं, अगर वो जिद्दी है तो थोड़ा सा आपको गुस्से पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि उसकी जिद आपको उत्तेजित कर सकती है। लेकिन आपको उत्तेजित नहीं होना है, आपको थोड़ा सा अपनी एंग्जाइटी पर ध्यान देना है, ठीक है।
आपका अगला कार्ड है दी हैंग्ड मैन, वेरी इंटरेस्टिंग। सी यहाँ पर एहतियात बरतना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। अगर आप स्टक एनर्जी नहीं चाहते हैं अपने इस हफ्ते में, आप चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें, अगर आप इस कार्ड को भी देखेंगे ना, इसमें भी 6 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है जो कि आगे बढ़ने के बारे में है, और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है, ये रेनबो जो कि विश फुलफिलमेंट के बारे में 10 ऑफ कप्स होता है, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में। तो यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ा सा एहतियात बरतना है क्योंकि खुशियाँ आ रही हैं आपके जीवन में, और खुशियाँ जब आती हैं तब हमें थोड़ा सा प्रिपेयर भी होना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है। हमारी एनर्जी लो हो और हाई वाइब्रेशन की खुशियाँ आ रही है तो वो मैच नहीं करेगी, वो महसूस भी नहीं होगी। तो थोड़ा सा आपको एहतियात बरतना है। हैंग्ड मैन की ऊर्जा यही कहती है, जहाँ पर आपको इस हफ्ते लगे कि मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, मुझे ब्रेक की ज़रूरत है, मुझे एकांत की ज़रूरत है, वो करना। शोर से अगर भागने का मन करे इस हफ्ते आपका, तो ज़रूर करना, क्योंकि इस हफ्ते आपको कंटेम्पलेशन की वो जो ऊर्जा, अकेले बैठकर सोच विचार करना, विचार विमर्श करना, उसकी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो ये हैंग्ड मैन की ऊर्जा आपको उसी के बारे में जानकारी देती है। लास्ट कार्ड है आपका 2 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड मेरे ख्याल से तीसरी बार वीकली रीडिंग्स जब से मैंने शुरू की है, तीसरी बार रिपीट हुआ है रीडिंग में। डिसीजंस, इट्स ऑल अबाउट डिसीजंस। आप क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की है। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि हाँ ये आपकी वजह से हुआ, नहीं। अगर आप डिसीजंस खुद ले रहे हैं तो आपका ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। या तो ये ज्ञान आप खुद सीख रहे हैं, या फिर इस हफ्ते आप किसी को ये सबक सिखा सकते हैं कि अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेना सीखो। ये एक्चुअल में लेसन है। आपकी आखिरी कार्ड एक लेसन से ख़त्म हो रहा है। तो मैं बहुत एक्चुअल में इंटरेस्टिंग रीडिंग है। यहाँ पर मैं एक बात आपको ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आप किसी ऐसे शख्स से डील कर रहे हैं जो कि डिल्यूजनल है, जो समझता नहीं है, चाहे जितना मर्जी से समझाने की भी कोशिश कर लो कोई बात को, लेकिन क्योंकि वो देख नहीं पा रहा है, यहाँ पर एक आई है, यहाँ पर एक आई मिसिंग है, तो ये कुछ वो देख नहीं पा रहा है, तो इसी वजह से उसके साथ आपको माथा पीटने की ज़रूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये शख्स नहीं समझेगा। क्योंकि जो आप देख पा रहे हैं ना, वो सामने वाला नहीं देख पा रहा। तो इस सिचुएशन में अपने समय को ज़्यादा बर्बाद मत कीजिएगा। मैं ये भी आपको यहाँ पर गाइडेंस दूंगी, ठीक है। थोड़े से और कार्ड्स लेते हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। उप्स एंड शून्य। परफेक्ट। थैंक यू। एक कार्ड तो आपका पहले खुद ही निकल गया। इसके ऊपर लिखा हुआ है म्यूचुअली बेनिफिशियल वेंचर, देयर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कनेक्शन एट द फोरफ्रंट ऑफ योर लाइफ एट दिस मोमेंट। मैंने आपको पहले ही कह दिया, यहाँ पर मतलब स्पिरिट उस बात पर मोहर लगा रही है इस कार्ड से। ये अपने आप निकला है कार्ड, राइट। यूटिलाइज दिस रिलेशनशिप टू बेनिफिट एवरीवन कंसर्न्ड। तो यहाँ पर डेफिनेटली सोल फैमिली, ट्विन फ्लेम से मिलना, सोलमेट से मिलना, वो इस हफ्ते में बहुत सारे लोगों के लिए तय है। और ये जो भी मुलाकात होगी, इससे अगर आप डिप्रेशन में हैं, तकलीफ में गुजर रहे हैं, तो पहली बात तो वो थोड़ा सा हटेगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम ना आपके मन के जोत को जगाता है, हार्ट चक्रा ओपन करता है। तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ को भी एक्टिवेट कर सकते हैं इस हफ्ते, क्योंकि ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में भी कार्ड है हाई प्रीस्टेस का, ठीक है। Blend into the environment. You have many skills and can fit into any situation. जिन लोगों के लिए नई जॉब है, डेफिनेटली ये बिल्कुल ही नया एनवायरनमेंट होगा, जहाँ पर आपको थोड़ा सा एहतियात बरतने की, थोड़ा सा सब्र के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। टेक टाइम टू असेस व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड यू एंड अडेप्ट अकॉर्डिंगली। व्यवहार समझने की ज़रूरत है। किसी का व्यवहार खुद का भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा दूसरों को समझिए। ऑब्जर्व जितना करेंगे, बोलिए कम, रिएक्ट कम कीजिए, बस ऑब्जर्व ज़्यादा कीजिए, ताकि आप खुद कैसे कहूँ मैं आपसे, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर पाएँ ये जो भी सिचुएशन है आपके लिए, ठीक है। तो ये है टॉरस के लिए, वृषभ राशि के लोगों के लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ समझ आया होगा। अपने विचारों को आप रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अब मैं चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।